शरद प्रधान, वो पुरानी कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, 80 सीटें हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य का मैंने बयान सुनवाया कि ये तो अहंकार में डूबे हैं, चुनाव आने दो, लोकसभा के 80 में से 80 सीट बीजेपी ही जीतेगी। और G20 का मतलब, G20 में जी का मतलब घोसी तो नहीं, ये भी पूछते घूम रहे हैं अखिलेश यादव। तो ये नतीजे आपकी निगाह में क्या बता रहे हैं, या ये एक महज उपचुनाव था, इसकी ज्यादा विस्तृत समीक्षा के कोई मायने नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि ये महज एक असेंबली का इलेक्शन नहीं था, इसकी बहुत बड़ा मैसेज गया। ये बात ठीक है कि आप ये सोच के नहीं चल सकते कि यही चीज़ रेप्लिकेट हो जाएगी 2024 में, लेकिन इससे एक मैसेज जो गया, जो आपने स्वयं कहा कि सबसे बड़ा मैसेज ये गया है कि अगर विपक्ष एक होकर के लड़ता है तो ये जो माइटी भारतीय जनता पार्टी है ये ध्वस्त हो सकती है। अगले इलेक्शन में इसको काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ेगा, जो 19 में नहीं था। और इसके पीछे जो है ये बात सही है, आपने खुद ही बताया कि किस तरीके से जो सब एकजुट हुए। हालांकि ये जो मार्जिन आपने 43,000 का मार्जिन बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मार्जिन बहुत ज़्यादा हो सकता था, और भी ज़्यादा, अगर बीजेपी ने सिस्टमैटिकली एडमिनिस्ट्रेशन के मिसयूज से वोटिंग कम ना कराई होती। आप देखिए 49-50%, 50.5% वोटिंग हुई है, जो कि बहुत कम है। नहीं, उपचुनाव में इतनी ही होती है। तमाम आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे। नहीं, इसमें यहां पे ज्यादा होती। लास्ट टाइम यहां पे 60% वोटिंग हुई है। और उसके अलावा जब स्पेसिफिकली देखा है, हमने वीडियोस देखे हैं किस तरह लोगों के आई कार्ड्स, आधार कार्ड रखवा लिए गए, और खासतौर से उन इलाकों में जो अल्पसंख्यक, यहाँ पे अल्पसंख्यकों की आबादी बहुत ज्यादा है, लगभग 90,000 से 1 लाख वोटर था। और बड़ी ब्लेटेंटली ये सामने आई ये बात कि उनके वोट्स नहीं पड़ने दिए। दूसरी बात ये भी आई थी कि वोट मार्जिन ज्यादा था, उसके बाद बीजेपी ने रिकाउंटिंग डिमांड करी और फिर उसमें और कम हो गए। तो इस तरीके की बातें भी चल रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज बहुत हुआ है। पर ये यहाँ पर घोसी, एक मिनट शरद, अगर हम घोसी का डेमोग्राफिक्स देखें, और ये चलाइए जो पीसीआर जो आप ग्राफिक्स चला रहे थे, राजभर 60,000, यादव 40,000, चौहान 50,000, दलित 60,000, मुस्लिम 90,000। ये सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने भी परफेक्ट की है, और जिस तरफ अब इंडिया अग्रसर है कि भाई ये सामाजिक ताना बाना, उसकी केमिस्ट्री अपनी तरफ कैसे की जाए, उसकी भी सीधी झलक एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूएंसी देखे तो घोसी है। बिल्कुल, मैं वही उसी पे आ रहा था आपसे कि इसमें आप देखिए, इसमें ये अलग बात है कि दारा सिंह चौहान से नाराजगी थी, ओम प्रकाश राजभर से नाराजगी थी, क्योंकि ये पार्टी बदलते रहते हैं। लोगों ने ये बात स्पेसिफिक वहां पे ग्राउंड पे ये बात बहुत सामने आ रही थी। लेकिन साथ उसके जो आपने सिग्निफिकेंट बात करी, वो मायावती का वोटर कहाँ गया। तो मायावती के वोटर को टैप करने के लिए बीजेपी ने भरपूर प्रयास किया, और नरेंद्र मोदी कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। मायावती का ये जो एटीट्यूड है कि हम ना इनके साथ रहेंगे ना उनके साथ रहेंगे, ये माना ये जाता है ये कि मायावती को जो है इंटिमिडेट किया गया है। उनको सीबीआई और ईडी का जो डर है, खतरा, उनके ऊपर जो तलवार लटकी रहती है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स वाली, उसकी वजह से वो इस तरीके की बातें कर रही हैं और देख रही, वॉच कर रही हैं। इलेक्शन के करीब जाते हुए मायावती शायद फाइनल निर्णय ले पाए, जब उन्हें लगेगा, जब तक उनको ये मालूम है कि बीजेपी वापस आ सकती है, तब तक वो यही स्टैंड रखेंगी। लेकिन वो चेंज करेंगी स्टैंड अगर उन्हें लगा कि नहीं, चांसेस पर इसमें एक बात तो हम कह सकते हैं, रामकृपाल सिंह, हरा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।